हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। आप अगर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज हैं एज अ फ्रीलांसर्स आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। आप अगर जॉब छोड़ के फ्रीलांसर जैसा काम करते हैं, अगर आपको इसकी मिस्टेक्स के बारे में नहीं पता जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स मार्केट में आप किक आउट हो सकते हैं, तो आप अपनी जॉब से भी जाएंगे और एज अ पार्ट टाइम अर्निंग और फुल टाइम अर्निंग पे अगर आप करना चाहते हैं तो उससे भी जाएंगे। तो आपको आज मैं कुछ 7 मिस्टेक्स ऐसी बताऊंगा जो फ्रीलांसर्स करते हैं और वो फेल हो जाती हैं मार्केट में। अगर आप इसको जान लेते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आप मार्केट में बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले आपको बताऊंगा, चुना है आसमां तो बुलंदी को क्या देखना, क्योंकि जाना है बहुत दूर। ये हमारा एक टैग लाइन है। 7 टाइप्स ऑफ फ्रीलांसर्स किक आउट हो जाते हैं मार्केट से। वो कौन से फ्रीलांसर्स है और क्या मिस्टेक करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस टॉपिक को मजीद जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम तर जो हमारी एफर्ट्स पे टाइम इन्वेस्ट होता है, हमारी ये जो जितनी भी एफर्ट्स हैं ये आपके लिए हम हेल्पफुल लाना चाहते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप हमारे साथ हैं। आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए, हम मजीद भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लेकर आ सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हमें गठे ग्रो में हम आपके लिए ग्रोथ के लिए बहुत चीजें लाएंगे और कोशिश करते हैं कि आप भी इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि कोई एक बंदा भी अगर सीख के इंप्रूव कर जाता है तो उसका आपको भी क्रेडिट जाएगा और आप भी उसके क्रेडिट से ग्रो कर सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। 7 टाइप्स ऑफ फ्रीलांसर्स मार्केट में किक आउट क्यों हो जाते हैं। नंबर 1 पे आता है, मोस्ट फ्रीलांसर्स डोंट पे मच अटेंशन टू देयर प्रोफाइल, अ ह्यूज मिस्टेक इन द फ्रीलांसर्स वर्ल्ड। आपको जो भी फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं जो उनको आता है, लेकिन वो प्रॉपर एज अ प्रोफेशनल प्रोफाइल को क्रिएट नहीं करते। प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है कि जो रिक्वायरमेंट मार्केट में चल रही है, आप जिसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही हैं, स्पेसिफिकली अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली ही आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। लोग क्या करते हैं, एक ही प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसी से ही मल्टीपल जो भी नीड्स वगैरह होती हैं फ्रीलांसर्स की मार्केट में उस पर वो अप्लाई करते रहते हैं और उनकी एक भी अप्रूवल नहीं आती, जिसकी वजह से वो हार जाते हैं और वो ये समझते हैं कि वो मार्केट ठीक नहीं है और वो इस मार्केट से निकल आते हैं और जॉब करते हैं। फ्रीलांसर्स एज अ इंडिविजुअल बिजनेस है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको करते हैं तो आप इसको इंप्रूव करें। सेकंड नंबर पे आता है, क्लाइंट इज नॉट गोइंग टू हायर यू बेस्ड ऑफ जस्ट लुकिंग एट योर प्रपोजल। सेम आपका जो प्रपोजल अच्छा है, उसकी लुक अच्छी है, थंबनेल अच्छा है, कभी भी इस बेस पे आपको हायर नहीं किया जाएगा। आपको हायर किया जाएगा आपके जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, जो वर्क रिक्वायर्ड है, जो भी मिसाल के तौर पे एक एडमिन वर्क रिक्वायर्ड है, उसमें डाटा एंट्री का है तो आपका डाटा एंट्री से रिलेटेड ही होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली ही ये चीजें अगर आपकी हेल्प कर सकेंगी। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल कोई और है और उसके अकॉर्डिंगली आप किसी और साइट पे आप वर्क कर रहे हैं, किसी और के लिए आपने प्रोफाइल वगैरह पे प्रपोजल वगैरह सबमिट करवा दिया है, तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपको जो भी मार्केट में काम वर्क वगैरह रिक्वायर्ड है, क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर फुलफिल कर पा रहे हैं तो तभी आपके लिए ये चीजें हेल्पफुल होंगी। तो नंबर 3 पे आता है, दे वांट टू गेट एन आइडिया ऑफ हु दे आर गोइंग टू बी वर्किंग विद बिफोर दे क्लिक दैट ग्रीन हायर मी बटन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स किक आउट हो जाते हैं मार्केट से। वो ये है कि आपको कोई भी आइडिया है, मिसाल के तौर पे आपको एक आइडिया ज़हन में आया है, आपने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, उस तरह की प्रोफाइल वगैरह बना दी और आप समझते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपने हायर मी बटन, मिसाल के तौर पर हायर मी बटन के अकॉर्डिंगली आपने चीजें वगैरह की और आप कोशिश करते हैं कि आपको हायर किया जाए। लेकिन क्या वो आइडिया जो एज अ फ्रीलांसर हायर करने जा रही है कंपनी या इंडिविजुअल, क्या वो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है आइडिया? अगर उसके लिए हो सकता है फिर तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ये होता है कि आपका आइडिया नहीं भी हो सकता, उसके लिए हेल्पफुल ना हो, तो आपको मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स रह जाते हैं मार्केट से। नंबर 4 पे आ जाता है, मोस्ट फ्रीलांसर्स आर रियली बैड एट राइटिंग देयर प्रोफाइल्स एंड स्क्रू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ देयर प्रपोजल। फ्रीलांसर्स ऐसे भी है कि जिनकी प्रोफाइल्स में कोई राइटिंग मिस्टेक्स होती है, वो प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जो एक प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जो मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स करें।
उस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रॉपर प्रोफाइल को राइट करने का क्या तरीका कार है, किस तरीके से राइट की जाएगी प्रोफाइल। अगर आपको वो राइट करने का तरीकेकार आ जाता है तो 100% श्योर कि आप अच्छी तरीके से अगर राइट करते हैं तो आपके विन करने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे उसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रपोजल का। तो आपको ये प्रपोजल लिखना आना चाहिए, आपको प्रोफाइल आपकी प्रॉपर तरीके से जो स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली लिखना आना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 पे है दे राइट 3 पैराग्राफ्स talking about all the things they are good at, their experience and why they are so awesome. अब कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत डिटेल में अपने बारे में लिखते हैं, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस के लिए पूरा एक पैराग्राफ लिख देते हैं, वो अपने बारे में पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं कि वो क्यों आसम है, वो क्यों हेल्प कर सकते हैं आपके लिए। तो दोस्तों इस तरह नहीं होता, इसके लिए भी स्टेप्स होते हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से कैसे प्रपोजल्स को लिखना है, आपने कैसे प्रोफाइल को लिखना है, आपने अपने बारे में कैसे बताना है। क्योंकि सबसे पहले होता है कि जो जिस वजह से हायर कर रहे हैं, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी अच्छी है और वो प्रॉपर एक रिजल्ट दे रही है, लोगों के रिमार्क्स अच्छे हैं, तो फिर ये तो एक अलग चीज होगी। लेकिन आप अगर फ्रंट लाइन पे है तो आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इसके अकॉर्डिंगली भी मैं आपसे डिटेल के साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो उसके बाद आ जाता है दिस वाज प्रोबेबली योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट व्हेन यू वेंट टू राइट योर प्रपोजल। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जो प्रपोजल लिखने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है रिक्वायरमेंट पे। आपने इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है कि अगर वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो फिर आप उस प्रपोजल को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपके प्रपोजल से एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है तो उस प्रपोजल को सबमिट करने का मकसद नहीं है। फिर नंबर 7 पे आता है एज द फेमस कॉपीराइट्स पेन सेटर सेज योर मास्टर डिग्री डज नॉट मेक योर एस लुक एंड बेटर। ये इतनी जबरदस्त चीज है। लोग करते क्या है कि मुख्तलिफ प्रोफाइल से कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं और आपकी तरह की ही प्रोफाइल सेम कंटेंट के साथ दूसरी प्रोफाइल सेम प्रोफाइल मैच हो रही होती है। कंटेंट सेम होता है सारी जगहों पे, तो आप जब कॉपी करते हैं तो कॉपीराइट्स का इशू आ जाता है। कॉपीराइट का इशू आता है, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन आज पर कॉपीराइट की एल्गोरिथम जब कैचअप करता है तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली आपका कॉपीराइट का जो एरर आता है उसकी बिहार पे आपकी प्रोफाइल लॉक भी हो सकती है, आप मार्केट से निकल भी सकती हैं। क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी तो दोबारा आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप एक फ्रीलांसर की बहुत बड़ी मार्केट से निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो अगर आप इसको थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट करके सुन लें, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। यही 7 मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से फ्रीलांसर किक आउट होते हैं मार्केट से। अगर आप उन पे काबू पा लेते हैं तो I'm 100% श्योर कि आप बेहतर तौर पर मार्केट में एज अ फ्रीलांसर आप ग्रो कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। अगर आप अपनी मर्जी का कुछ जानना चाहते हैं या हमारी बेहतरी के लिए कोई मशवरा देना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स करें।